रात के 10 बजे थे। बिजली कड़क रही थी और बारिश लगातार हो रही थी। स्नेहा, एक 28 वर्षीय महिला, अपने नाना नानी के गांव धनकुआं लौट रही थी। 15 साल पहले वह शहर चली गई थी, लेकिन हाल ही में उसे अपने बचपन की यादें सताने लगी थीं। खासकर वह पुरानी हवेली, जहां वो खेलती थी, लेकिन जिसे अब गांव वाले शापित कहते थे। गांव पहुंची तो सब कुछ वैसा ही था, बस लोग थोड़े बदले हुए थे। हवेली अब वीरान थी, टूटी खिड़कियां, उखड़ा हुआ पलस्तर और अंदर से आती एक अजीब सी सरसराहट। स्नेहा ने ठान लिया कि वह एक रात हवेली में बिताएगी। नानी ने उसे मना किया, कहा, बिटिया, वहां कोई है जो अब भी इंतजार कर रहा है। पर स्नेहा हंस दी। भूत प्रेत कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं, ये सब बोल के स्नेहा उस हवेली में जाती है। हवेली का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। एक सड़ी हुई लकड़ी की गंध फैली हुई थी। स्नेहा ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। पुराना फर्नीचर, दीवारों पर झाड़ियां और एक टूटी घड़ी जो हमेशा 3:15 पर रुकी रहती थी। वो ऊपर के कमरे में गई, वहीं जहां वो बचपन में सोती थी। बिस्तर पर धूल थी, लेकिन दीवार पर कुछ नया था। एक लाल रंग में लिखा नाम, स्नेहा। ये तो, उसने बुदबुदाया, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। तभी उसे लगा कोई सीढ़ियों से चढ़ रहा है। धीमे भारी कदम, थक थक थक। वो भागकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन कोई दरवाजे के दूसरी ओर आकर रुक गया। स्नेहा, एक धीमी आवाज आई, तू वापस आ गई? स्नेहा डर गई। उसे याद आया, 15 साल पहले उसके छोटे भाई आरव की मौत इसी हवेली में हुई थी। किसी ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था और वो कभी नहीं जान पाई कि कैसे। लेकिन आज दरवाजे के बाहर की आवाज वही थी, आरव की। स्नेहा ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक गीली मिट्टी से भरा पैर का निशान था, छोटे बच्चे के पैर का। नीचे हॉल में अचानक एक झूमर हिलने लगा। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर में वो, उसके माता पिता और आरव थे, लेकिन इस बार आरव की आंखों से खून बह रहा था। पीछे से फिर वही आवाज आई, तू क्यों नहीं आई मुझे ढूंढने? मैं वहीं था, दीवार के पीछे। वो कांप उठी। उसने दीवार थपथपाई और अचानक एक हिस्सा धसक गया। वहां एक छोटा कमरा था, बंद, और उसमें एक बच्चे का कंकाल। स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। आरव, मुझे नहीं पता था, किसी ने कहा था तू भाग गया था। कमरे में तापमान गिर गया। फिर वही आवाज, लेकिन अब और भी पास। नहीं दीदी, तूने देखा था, तूने कुछ नहीं किया, तूने मुझे मरने दिया। स्नेहा की सांसें अटकने लगीं। कमरा घूमने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर स्नेहा मिली, बेहोश, और उसके हाथ में एक पुराना खिलौना जो सिर्फ आरव के पास था। अब हर रात 3:15 हवेली से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है और एक लड़की की चीख।